नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ हमारी संस्कृति का हिस्सा है बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सीधे सीधे नंबर दिलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के शानदार मंदिरों की, उनकी हिस्ट्री, उनकी कला और उनके आर्किटेक्चर की। तो चलिए शुरू करते हैं ये अल्टीमेट मास्टर क्लास। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आखिर ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों इस पर इतना फोकस किया जाता है? चलिए इसका जवाब जानते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज का मामला नहीं है। यहाँ बात हो रही है गारंटी मार्क्स की। एसएससी हो, बीपीएससी हो या रेलवेज, कम से कम 2 सवाल तो पक्के हैं। और इसके लिए बस 4 चीज़ों पर ध्यान देना है। मंदिर का नाम, वो कहाँ है, उसका स्टाइल क्या है, और सबसे ज़रूरी, उसे बनवाया किसने। बस। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए अपनी फाउंडेशन मजबूत करते हैं। पूरे भारत के मंदिरों को आखिर बनाया कैसे गया? मुख्य रूप से 3 आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जिन्होंने इन मंदिरों को उनकी पहचान दी है। सबसे पहले आती है नागर स्टाइल, जो नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर हुई। इसकी खास बात क्या है? ये मंदिर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म या चबूतरे पर बनाए जाते हैं और इनका जो शिखर होता है, मतलब जो ऊपर का टावर है, वो आसमान की तरफ जाता हुआ एक सोरिंग फील देता है। अब चलिए साउथ इंडिया की तरफ। यहाँ मिलती है द्रविड़ स्टाइल, और इसकी पहचान है इसके विशाल ग्रैंड गेटवेज, जिनको कहते हैं गोपुरम। जैसे ही आप एंटर करते हैं, एक अलग ही भव्य फीलिंग आती है। और इसका जो टावर होता है वो पिरामिड के शेप का होता है, जिसे विमान कहते हैं। तो नॉर्थ में नागर, साउथ में द्रविड़, और इन दोनों के बीच सेंट्रल इंडिया में एक हाइब्रिड स्टाइल डेवलप हुई जिसका नाम है वेसर स्टाइल। मतलब इसमें आपको नागर और द्रविड़ दोनों के एलिमेंट्स का एक खूबसूरत ब्लेंड मिलेगा, एकदम परफेक्ट मिक्स। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्योंकि यहीं से सवाल बनते हैं। इन दोनों स्टाइल्स के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नागर में कर्वीलिनियर शिखर और द्रविड़ में पिरामिडल विमान। नागर में साधारण गेटवे, द्रविड़ में शानदार गोपुरम। बहुत आसान है। चलिए, तो फाउंडेशन तो हमारी सेट हो गई है। अब वक्त है एक ग्रैंड टूर का। देखते हैं ये स्टाइल्स आखिर असल में दिखते कैसे हैं। शुरू करते हैं हमारा सफर। हमारी यात्रा शुरू होती है नॉर्थ इंडिया से। यहाँ के मंदिर जैसे केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, इनकी कहानियां सदियों पुरानी हैं। लेकिन एग्जाम्स के लिए एक नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, खजुराहो। इसे बनवाया था चंदेल शासकों ने। इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। अब नॉर्थ से चलते हैं वेस्ट की तरफ। यहाँ 2 अनमोल रत्न हैं। एक है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। इसकी सफ़ेद मार्बल पर जो बारीक नक्काशी है वो देखकर आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और दूसरा सोमनाथ मंदिर, जिसका आध्यात्मिक महत्व तो हम सब जानते ही हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, एलोरा का कैलाश मंदिर। ये मंदिर ईंटों से जोड़ा नहीं गया है, बल्कि एक पूरे पहाड़ को, एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की तरफ काट कर बनाया गया है। सोच सकते हैं, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। और इसका क्रेडिट जाता है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को। अब हम आते हैं साउथ इंडियन मास्टरपीसेस पर। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि साउथ के मंदिर वो सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं थे, वो राजा की पावर, उसकी शक्ति और उसके स्टेटस का सिंबल भी थे। चाहे वो बृहदेश्वर हो, मीनाक्षी अम्मन हो या हम्पी, हर मंदिर एक डायनेस्टी की शान की कहानी सुनाता है। चलते हैं केरल। यहाँ है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ये मंदिर अपनी अनंत दौलत के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा इसका आर्किटेक्चर भी बहुत यूनिक है। इसमें आपको द्रविड़ स्टाइल के साथ साथ केरल के अपने लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक बेहतरीन फ्यूजन देखने को मिलेगा। अब रुक करते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ। यहाँ 2 ऐसे मंदिर हैं जिन्हें पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सोच कर देखिए, पुराने जमाने में समंदर से आने वाले सेलर्स इन मंदिरों को लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते थे। कोणार्क सूर्य मंदिर को वो कहते थे ब्लैक पैगोडा, और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पैगोडा। दोनों ही पूर्वी गंग वंश के समय बने थे। और अब हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव नॉर्थ ईस्ट। असम में नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है कामाख्या मंदिर। ये तंत्रिज्म यानी तांत्रिक पूजा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और यहाँ लगने वाला अंबुबाची मेला पूरे देश में प्रसिद्ध है। ओके, तो अब एक स्पेशल सेक्शन, खास तौर पर उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको औरों से एक एज देगी, तो ध्यान से सुनिएगा।
बिहार के ये 4 स्थल ये हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। महाबोधि मंदिर यूनेस्को साइट और शोक ने बनवाया। मुंडेश्वरी मंदिर, सोचिए, भारत का सबसे पुराना फंक्शनल मंदिर माना जाता है। फिर है विष्णुपद और जल मंदिर। हर एक मंदिर प्राचीन इतिहास, बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है ना, अब सवाल ये है कि इसको याद कैसे रखें। तो चिंता मत कीजिए, अब बारी है कुछ मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स की, जिससे ये सब आपके दिमाग में एकदम लॉक हो जाएगा। ट्रिक नंबर 1, खजुराहो टेम्पल्स किसने बनवाई? याद करने के लिए एक सिंपल लाइन है, खजूर खाने के लिए चांद तक जाना पड़ा। तो खजूर से हुआ खजुराहो और चांद से हुआ चंदेल रूलर्स। सिंपल है ना? अब आते हैं बृहदेश्वर मंदिर पर। इतना बड़ा, इतना विशाल मंदिर, इसे बनवाया था राजा राजा चोल प्रथम ने। अब नाम में ही इसका राज छुपा है। राज राजा का मतलब ही होता है किंग ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का राजा। और इतना बड़ा राजा ही इतना बड़ा मंदिर बनवा सकता है, तो राजाओं का राजा एक चोल था। इजी। ये लीजिए एक प्रो टिप। एग्जाम्स में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है ब्लैक और वाइट पगोड़ा में, तो इसको एकदम क्लियर कर लेते हैं। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर और वाइट पगोड़ा है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा। तो हमने सदियों का सफर तय किया, आर्ट, फेथ और आर्किटेक्चर के बीच। हर मंदिर अपने आप में एक कहानी है, एक मास्टरपीस है। तो अब सवाल ये है कि इन सभी आर्किटेक्चरल मार्वल्स में से कौन सा ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? किसके बारे में आप